Again in 1985, you may see, again in 1985, Michael Harris made the first ever mobile phone call in UK. He called his father, the chairman of Vodafone, Sir Ines Harrison. तो इस बंदे ने फर्स्ट कॉल किया, ओके, फर्स्ट कॉल किया इस बंदे ने. आफ्टर दैट अगेन इट वाज मोटोरोला. मोटोरोला ने डिजाइन किया कीपैड, फ्लिप कवर, ये सब डिजाइन किया 89. अगेन इन 1991 द जीएसएम कम्स टू द पिक्चर. जीएसएम में हम लोगों को पता है, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड, वी हैव एडेड वन स्टैंडर्ड, वी हैव स्टार्टेड वन स्टैंडर्ड, ओके, एसएमएस. अब जब हम लोग 1G का बात कर रहे थे, इट वाज एनालॉग फोन, इट वाज ओनली वॉइस, बट इन 2G हम लोगों ने थोड़ा मल्टीमीडिया स्टार्ट किया, ओके. सो वी स्टार्टेड वन मोर फीचर, हम लोगों ने डाला एसएमएस, ओके. तो फर्स्ट एसएमएस 1992 में भेजा गया था. नील पेपरवॉथ सेंड द फर्स्ट एवर टेक्स्ट मैसेज टू वोडाफोन डायरेक्टर रिचार्ड जार्विस ऑर्बिटल TPU 90 फोन यूज करके. उसने भेजा था फर्स्ट मैसेज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. इट वाज हैप्पी क्रिसमस, ओके. दैट हैपेंड इन 1992, okay. So see, now now after see, it was only Vodafone and Motorola, Vodafone, Motorola. Now see, the IBM is coming into the picture in 1994. So अब ये सब स्टार्ट हुआ, द रियल डेवलपमेंट हम लोग बोल सकते हैं, द रियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. So see, IBM bought the Simon, which had a touch screen and very early form of what we called known as today apps. It cost $899 and only work in 15 states in the US. तो ये फर्स्ट IBM ने डिजाइन किया, ठीक है, और अप्रोक्स 900 USD में. और जो ये 15 स्टेट ऑफ यूएस में अमेरिका के सिर्फ चलता था बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद सी द बिगेस्ट चेंज इन मोबाइल कम्युनिकेशन, नोकिया, जिसने नोकिया ने सब कुछ चेंज ही कर दिया. सो नोकिया ने यूरोप में लॉन्च किया 2110 एंड इट वाज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जीएसएम फोन अवेलेबल, ओके. स्मॉलेस्ट जीएसएम फोन को इसने अवेलेबल किया. और उस टाइम पे हम लोगों को पता है द आइकॉनिक नोकिया ट्यून भी उसी टाइम पे इन्वेंट हुआ था, ठीक है, उसी टाइम पे इन्वेंट हुआ था. सो दिस ऑल केम, ये जो भी डेवलपमेंट हुआ, सी 1994 वाज द वेरी very important year in terms of mobile communication system. So again in 1996 you see that first Nokia slide वाला फोन बनाया, Nokia 8110. उसको निक नेम लोगों ने दिया बनाना बोल के, बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड ऑल दोस थिंग. इट वाज द फर्स्ट डिवाइस टू फीचर अ मोनोक्रोम LCD स्क्रीन. क्योंकि देखो पहले का जो भी मोबाइल फोन था उसमें बहुत ज्यादा चीज डिस्प्ले नहीं होता था. जैसे अभी हम लोग का बैटरी दिख जाता है, नेटवर्क दिख जाता है, पहले ये सब डिस्प्ले नहीं होता था, अंडरस्टूड. बट नाउ इट इज कमिंग स्लोली स्लोली, इट इज कमिंग, ओके. उसके बाद इन अ सेम ईयर द मोटोरोला स्टारटेक ने इसने फर्स्ट अपना फोन डिजाइन किया, फ्लिप वाला फोन डिजाइन किया. और उस टाइम पे 60 मिलियन फोन्स वर्ल्ड वाइड बिके थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 1996. यू जस्ट सी, जो फोन था इट वाज सो कॉस्टली, ओके, द फोन वाज सो कॉस्टली. यू मे सी दैट हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि इट वाज 40,000 USD. बट अब 1996 में देखो 60 मिलियन फोन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है. सो ये था हम लोगों का डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल. उसके बाद तुम लोगों को पता है 2002 में GSM वोडाफोन सब आने लगा. 3G was GSM and Vodafone, sorry, GSM and CDMA. 4G was, no, 2G and 3G was GSM CDMA. 4G was combination of GSM and CDMA. Now we are talking about 5G, okay. तो ये इम्पोर्टेंट ईयर है जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ मोबाइल में. तो तुम लोगों को मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ, जो पिक्चर्स मोबाइल के हैं, जो पिक्चर्स हमारे इनिशियली किस टाइप का मोबाइल डिजाइन हुआ था, ओके. ये मैंने कहीं से कॉपी किया है, ओके, दिस इज नॉट माइन. सी इन 1920 दिस वाज द शेप ऑफ योर मोबाइल फोन. इन 1964 सी मोटोरोला ने इस टाइप का डिजाइन किया था. मार्टिन कूपर ने जो डिजाइन किया था 1973, देखो ये था जो मैं बात कर रहा था. द साइज वाज फुट, ओके, बट 1 घंटे में इसका चार्जिंग खत्म हो जाता था. और एंड इट वाज टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग, ओके. नाउ सी दिस इज अ मोटोरोला इन 1983 उन लोगों ने ये डिजाइन किया. तो यहाँ पे सब तुम लोग एक चीज तुम लोग नोटिस करना है
everywhere the antenna is there. See, you can see the antenna. In this case also you can see the antenna. In this case also you can see the antenna. In this case also you can see the antenna. In this case also you can see the antenna. Later see, सीमेन ने 1985 में इस टाइप के एंटीना मोबाइल फोन डिजाइन किए. In 1987 Mobira city में this type of mobile was there. See again the antenna is बाहर है. See 88 में इरिक्शन ने इस टाइप के डिजाइन किए. Now you see ये क्या हो रहा है कि ये चार्जिंग भी लेके घूम रहा है. Okay, the mobile is connected to this charging material and he is also taking a charging phone. So now देखो अब हम लोगों ने जो जो देखा है, now we are coming to this 1989 Motorola ने, see this was the design of Motorola. See अगर हम लोग तुम लोग इसका स्क्रीन देखोगे, the screen was not so huge. इसमें कुछ टेक्स्ट ही हम लोग देख सकते थे. नाइदर बैटरी का पोजीशन क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बैटरी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नेटवर्क, दिस ऑल थिंग वाज नॉट पॉसिबल. बट इन 1992 नोकिया ने डिजाइन किया. देयर यू कैन सी कि हाँ कुछ और ज्यादा लाइन तुम लोग पढ़ सकते थे. बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स मेथड दे हैव डिजाइन दिस. ओके, दिस स्क्रीन. तो यहाँ पे और ज्यादा कुछ लाइन पढ़ सकते थे. After that, in 2002, now see the BlackBerry, everything is coming. 2002 BlackBerry, 2004 Motorola Razr, 2006 BlackBerry Pearl, 2007 Apple iPhone, 2012 also if you see this Apple iPhone 5. Now you see the family of Ericsson ने कैसे डिजाइन किया. This. Okay. Now देखो इन सब में जो जो पहले एंटीना डिजाइन हुआ, you can see the antenna was there and antenna was visible. Antenna was outside of the mobile phone. But you know when this mobile communication was taking place, और जो जब ये I can say the huge amount of ये business grow हो रहा था, increase हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या था कि एक परसेप्शन लोगों में आने लगा कि दिस एंटीना, दिस मोबाइल फोन आर कॉजिंग अ कैंसर. Okay, these mobile phones are causing a cancer. This type ये perception market में उड़ गया. Because of that, ठीक है, नोकिया ने क्या किया कि बहुत अच्छा उसने काम किया कि नोकिया ने उसने बहुत अच्छा काम किया. ओके, नोकिया ने बहुत अच्छा काम किया कि इसने मोबाइल को जो भी एंटीना था उसको इनबिल्ट कर दिया. ओके, so that लोगों को एंटीना सी the antenna which was visible it was better technological wise. हम लोग देखेंगे जो एंटीना विजिबल था वो बहुत बेटर था एज कंपेयर द इनपुट एंटीना. बट जस्ट उसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था. इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग. ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये था कि people were telling, the world WHO everybody was telling, confirm कोई नहीं था but everybody was telling that mobile phone, the radiation from mobile phone can be a source of cancer, different kind of cancer and different kind of disease. So उन्होंने क्या किया कि वो एंटीना को बुल्ट इन कर दिया और कितने उनके मार्केटिंग मैनेजर ने बोलने लगा कहाँ पे एंटीना ही नहीं है देखो. So from where the radiation is coming. So a kind of strategy was made. Okay, but as compared to the antenna which is having a built-in, जो उसका एंटीना जो अंदर है, okay, as compared to that the antenna which is visible, that is technological wise this is far better. Okay, so this was the development of mobile phone. Now you can see कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए. Now obviously now you can see that अभी इस टाइप के मोबाइल फोन जो 2012 iPhone 5 के मोबाइल फोन हम लोग देख रहे हैं, it was broad in size, but initially see you can see this Motorola 1989 इतना छोटा बना दिया था कि कान से लेके इनके मुंह तक, क्या बोलते थे, इसके मुंह तक, माउथ तक इसका साइज, इसका मोबाइल ही नहीं पहुंचता था. ओके, द साइज ऑफ दिस एंटीना सॉरी दिस मोबाइल वाज वेरी स्मॉल कि इसका ऑडियो स्पीकर तो सुनता ही नहीं था, बिकॉज ये मोबाइल का साइज का कान से लेके इतना तक था, तुम्हारे गाल के वहां तक ही चाहता था. तो सिर्फ देखो एक्स्ट्रा ये स्पीकर उन लोगों ने डिजाइन किया ताकि ये स्पीकर हमारे मुंह तक आ जा सके. ओके, हमारे माउथ तक जा सके. सो दे डिजाइन द एक्स्ट्रा दिस पोर्शन. तो ये था साइज को उन्होंने एकदम ज्यादा, दो चीज को उन्होंने एकदम ज्यादा वैल्यू दिया. वन वाज द साइज, ओके, सेकंड वाज द चार्जिंग, सेकंड वाज द पावर. नाउ यू कैन सी अभी का मोबाइल फोन देखोगे तो कैन सी दैट
हम लोग इंटरनेट कितना भी यूज कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज गिविंग 24 आवर बैकअप, और जैसा भी फोन हो 3 घंटे 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है. एंड एंड देर आर सम फोन like Apple, very optimized, very optimized. Power algorithm is very optimized. Okay, but obviously BlackBerry khatam ho gaya, but it was also one of the most secured. It was one of the most secured mobile phone that ever we have seen. Okay, one of the most secure phone, but obviously nobody is using it now. Now see, अब वो अब वो मोबाइल कम्युनिकेशन का तो हम लोगों ने देखा कि क्या फेज से क्या हुआ, क्या फेज से क्या हुआ. अब दिस इज द जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम. सो इसमें हम लोग वही 1G 2G 3G 4G 5G का बात करेंगे. देन so we know that 1G first generation was total analog. Okay, तो इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बोला है कि 1G को जापान में फर्स्ट में डेवलप किया था इन 1970 में बाय निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, एनटीटी उसको बोलते थे. ठीक है, अब यही यूरोप में चला गया, यूरोप ने डिजाइन किया एनएमटी, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन 1981. आफ्टर दैट इट वेंट टू अमेरिका. तो अमेरिका ने डिजाइन किया लॉन्च 1G मोबाइल यूजिंग यूएसए यूजिंग मोटोरोला मोबाइल. एमरीटेक ने ये डिजाइन किया 1G मोबाइल इन 1983. Okay, so obviously out of this Nippon NMT and out of this USA, the USA ने मार्केट को एकदम कैप्चर कर लिया. लोगों ने यूएसए का मॉडल जो है पसंद आने लगे, लोगों ने यूएसए का मॉडल फॉलो किया. स्टिल वी आर यूजिंग अ यूएसए मॉडल ओनली. वी आर नॉट एट दैट टाइम से लेके अभी तक हम लोग दूसरे कंट्रीज के मॉडल को यूज नहीं कर रहे हैं. So obviously the drawback of 1G mobile was analog signal. It was prone to interference, so the communication was very noisy. Since we were using analog signal, ना पे जहाँ पे हम लोग अच्छा सिग्नल प्रोसेसिंग यूज कर रहे थे, ना पे हम लोग अच्छा डिजिटल कम्युनिकेशन यूज कर रहे थे, ना डीएसपी यूज कर रहे थे. सो द कम्युनिकेशन वाज वेरी नॉइजी. ओके, अब सेकेंड चीज क्या था कि भाई सिक्योरिटी. सो सी whenever we are talking about communication system, the most important thing is security. Okay, since the nature was analog, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा था एडिक्वेट. जो भी हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे थे, इट वाज नॉट सपोर्टिंग दैट. So this was the major two drawback of 1G mobile communication system. Okay. Now, now when we move to 2G, we know that अब जब 2G का हम लोग बात कर रहे थे, तो there was a two technology, two technology came into the picture. One was GSM and one was CDMA. The country was divided. You may say that जो भी developing country थे वो GSM में attract होने लगे, जो भी developed country थे वो CDMA में attract होने लगे. Because the thing was, जो भी developed country थे उनका अब इस समय में मल्टीमीडिया आ गया था. So messaging and all those things, they need a secure communication system. And इस टाइम पे तुम्हारा BlackBerry, the sale of BlackBerry was at the peak. But that type of mobile हम लोग या कितने डेवलपिंग कंट्रीज थे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. देन वी वेंट फॉर अ GSM, बहुत सस्ता फोन आने लगा. राइट. नो तुम देखोगे इसका डेटा रेट भी, इट वाज 10 kbps. The application was digital voice and SMS. I told you it was a digital voice and SMS. First SMS was Happy Christmas. ये भी बोल दिया तुम लोगों को. तो सी अब इवोल्यूशन हो रहा है. पहले एनालॉग थे हम लोग, एनालॉग में कम्युनिकेशन वाज हॉरिबल. Okay, the communication was horrible. It lot of interferences. Okay, the security wise also it was not good. So we went from analog to digital. Now in a digital जब हम लोग गए, हम लोग उसको हम लोगों ने 2G दिया. वहाँ पे हम लोगों ने दो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने कांटेक्ट हुआ. One was GSM and one was CDMA. Now CDMA, you know the full form of GSMA, Global System for Mobile Communication, and CDMA was code division for multiple assets where each user was given a unique code. Okay, but the data rate was very limited. It was 10 kbps. So now you just imagine 10 with 10 kbps data, we cannot do lot of things. हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. Okay, so 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 we went for 2.5G. So 2.5G में तुम लोगों को पता है कि दो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखा. One was GPRS, General Packet Radio Service, the most commercial or known technology था तुम्हारा. Edge, Enhanced Data for GSM. Okay,
तो जहाँ पे GPRS हमको 50 kbps दे रहा था, एज हम लोगों को 200 kbps दिया। और एज ने क्या किया, एनेबल वॉइस कॉल एंड इंटरनेट पैकेट एक्सेस। तो हम लोग इंटरनेट का यूज करने लगे हम लोग। अब देखो ये जो 2.5G तक हम लोग सर्किट स्विचिंग यूज कर रहे थे, ओके। और 2.8 में तुम थोड़ा सा लोग सर्किट स्विचिंग से पैकेट स्विचिंग में थोड़ा सा गए थे, 10%। और डेटा रेट उन्होंने बहुत अच्छा पाया। देन वी वेंट फॉर 3G, नो। द आफ्टर 3G इट वाज टोटली अ पैकेट स्विचिंग सिस्टम, इट इज नॉट अ सर्किट स्विचिंग सिस्टम, ओके। नो, 3G 4G द टेक्नोलॉजी इज टोटली अ पैकेट स्विचिंग सिस्टम। अब 3G में अपना WCDMA आया, जिसको हम लोग वाइड कोड डिवीजन फॉर मल्टीपल एसेस बोलते हैं। दूसरा आया UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। इसका डेटा रेट था 384 kbps, राइट। तो 384 kbps भी इनफ नहीं होने लगा। देन वी वेंट फॉर HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। इट इज आल्सो नोन एज HSDPA और HSUPA, where D stand for a downlink and U stand for a uplink, okay। तो high speed downlink packet access, high speed uplink, high speed downlink packet access, high speed uplink packet access, okay। So the next technology was EVDO। अब ये जो था 3.5G था, हम लोग कॉमर्शियली हम लोगों को नोन हुआ, हम लोगों ने यूज किया, बट दिस वाज नॉट नोन टू अस। EVDO, this was also 3.5G evolution data optimized, REV A, B, C, revision ABC। तो इन लोगों ने ये सब चीज मोस्टली रिसर्च के लिए ही रखा। और ये लोगों के पास मार्केट में इतना ये पॉपुलर भी नहीं हुआ, आई कैन से दैट। सो 3.5G they achieve a data rate from 5 to 30 Mbps, okay। now you see the application was videos, हम लोग वीडियो भेज सकते थे, वीडियो एक्सेस कर सकते थे, वॉइस वाज ऑलरेडी देयर, मल्टीमीडिया वाज ऑलरेडी देयर। तो एक वीडियो हम लोगों ने 3G में एप्लीकेशन को ऐड कर दिया। नो, देयर वाज अ 4G। सो 4G में अपने को पता है, नाउ 4G में एक सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, अभी मैं बताऊंगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे हम। 4G में देखो, इट वाज अ LTE, वी नो दैट LTE एंड ALTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड एडवांस लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। सी द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज LTE, सो टेक्निकली और मीनिंगफुली वी कैन नॉट एक्सप्लेन, कि इसको नाम लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ही क्यों दिया, बिकॉज यू सी इन 5G इट इज नॉट LTE, ओके। ये 4 साल 5 साल के लग रहा, देन व्हाई इट वाज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वी डोंट नो, लॉजिकली वी डोंट हैव एनी आंसर। So next was WiMAX, worldwide interoperability for microwave access. The data rate was increased drastically. It was 100 to 200 Mbps, ठीक है। मोबाइल डाटा रेट was 100 to 200 Mbps। स्टेशनरी था इसका 1 Gbps तक था। एप्लीकेशन था कि हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने लगे, एच वो डिजिटल वॉइस, SMS, मल्टीमीडिया, सब कुछ तो है इसमें। एक्स्ट्रा क्या था, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने था, HDTV। तुम लोग अभी ऑनलाइन गेम खेलते हो, सब कुछ करते हो। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ 4G, ओके। अब देखो, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते। 2.5G में क्या था, वॉइस और डेटा था, इट वाज बेस्ड ऑन सर्किट स्विचिंग। 3.5G में क्या आया, वॉइस था, डेटा था, प्लस वीडियो आया। नो अगेन इट नो, as compared to circuit switching, now it is based on packet switching। no the technology is totally changed। अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, डेटा रेट, क्वालिटी, सब कुछ अच्छा हो गया, okay। Now again 4G was voice, data, video, online streaming, HDTV, whatever, this is also a packet switching। But in comparison to 2G and 3G, the 2G and 3G were always divided into CDMA and GSM, but your 4G is nothing but it is a combination of GSM and CDMA। जो 4G मोबाइल फोन में तुम लोग नहीं बोलते हो CDMA, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ओके। बट वेयर इज 2G 3G हम लोग हमेशा बोलते हैं, अरे दिस वाज a GSM फोन, दिस वाज a CDMA फोन, ओके। सो सो ये सब चीज हमारे टर्म में। अभी 5G है, 5G नो नथिंग इज स्पेसिफाइड, आई डोंट वांट टू टॉक, ओके, बिकॉज बट 5G इज देयर एज पर द IEEE 2020 में लॉन्च होने वाला था, ओके। इट्स ऑलरेडी तुम लोगों को पता है 5G मोबाइल फोन में बिकना शुरू हो गया है। तो व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस, ओके। सो द स्टेशनरी दे आर सेइंग इट विल बी 1 Tbps डेटा रेट, mobile data rate will be 1 Gbps, okay। So we don't know now in 5G what is going to be happen, we don't know, because so you see now technology। अब ये मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ने क्या कर दिया है, तुम्हारे टोटली चीजों को चेंज कर दिया।
whether it is a banking sector, whether it is the education sector, जो भी sector है, totally now the requirement of this different sector is different. Now even smart health monitoring. Okay, no, even this is just started in IIT Jodhpur. Now they are researching on smart health monitoring by using a 5G or by using a mobile communication, some radio. They are using some radio. So now the requirement will be different. Okay, whether you are talking about IIoT, industrial Internet of Things, whether you are talking about health sector, whether you are talking about education sector, whether you are talking about banking sector, industry sector, this all sector, the requirement is different. Now I don't know whether this requirement will be fulfilled by 5G or not, because each sector is having their different requirement, and we do not अभी अब हम लोग को we do not know the architecture of 5G, especially the cloud architecture of 5G. अब ये cloud architecture of 5G में भी ये हमारे स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग से compatible होगा, इंडस्ट्री मॉनिटरिंग से, इंडस्ट्री IoT से compatible होगा कि नहीं होगा, इवन एजुकेशन के से compatible होगा कि नहीं होगा. So it is not about just speed. Okay, it is about lot of things. ये हम लोग बाद में बात करेंगे. Okay, so this is the challenge of 5G कि भाई different sector से उनका अपना अपना requirement है, उस requirement से ये compatible है या नहीं है. Okay, so वायरलेस प्रोपोगेशन. अब ये वायरलेस प्रोपोगेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कल हम लोग पढ़ेंगे. ओके, टुमारो वी विल स्टडी दिस वायरलेस प्रोपोगेशन. तो वन थिंग इज देयर कि आज जो भी एब्सेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ, आज मैं सबको ये 36 बच्चों को प्रेजेंट दूंगा, अटेंडेंस दूंगा. कल से मैं अपने लेक्चर में 2 बार अटेंडेंस दूंगा आप सबका. अगर दोनों बार आप लोग नहीं हुए, उसके बाद मेरा एक नेटवर्क ये था, वो था, ये था, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट एब्सेंट में मार्क कर दूंगा. ठीक है, अब ये सब चीज तुम लोगों को कुछ समझ में आया नहीं आया, अगर कोई समझ में कुछ नहीं है तो यू कैन ईमेल मी. ओके, प्लीज मेल मी, नो व्हाट्सएप, मेल करो. मेरा मेल तुम लोगों को पता है, arun.kumar@jecrc.edu.in. मेल करो. अब ये वायरलेस प्रोपोगेशन एंड इंटरफेरेंस, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे. ये लास्ट टाइम में मैं जब क्लास ले रहा था तुम लोग का, तो मैंने बोल ही दिया था. तो ओके, सो दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, एनी डाउट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज इस बार मैं क्वेश्चन बहुत घुमा के दूंगा. और अटेंडेंस के टाइम में आप लोग प्लीज प्रेजेंट रहो, उसके बाद मैसेज, फोन, व्हाट्सएप कुछ मत किया करो. Okay, sir. चलो, ओके. Sir, you haven't announced my name. Simran. चलो ठीक है, Sir, सिमरन. you haven't announced my name. ओके, आई एम सॉरी, माय फॉल्ट. ओके, कल से अनाउंस करो. No, sir. ओके, चलो, Okay, sir. बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.